बता दिए। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ठाकुर और आप देख रहे हैं वीकेएस लाइव न्यूज। आप लोगों को हमने दिखाया था किस प्रकार से मकड़ाना के गांव तक भी पानी भर चुका था, खेतों का पानी आ रहा था। और आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं चरखी के खेतों में। चरखी गांव के खेतों में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि उधर का हाल दिखा दें कि किस प्रकार से खेतों में पूरा का पूरा जो बारिश का पानी है वो भर चुका है। धान के खेत यहाँ पर हैं और इस धान की जो पूरी खेती है वो अब पूरी जलमग्न यहाँ पर आपको दूर तक दिखाई देगी। मैं चाहूँगा कि दूर तक जूम करके दिखा दीजिएगा कि किस प्रकार से दूर दूर तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और साथ में ही यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि एक मोटर यहाँ पर लगी हुई है। ये मोटर अभी हाल फिलहाल चल रही है, लेकिन हमें जो सूचना मिली थी कि मोटर भी नहीं चल रही है, लेकिन अभी चल रही है। और लगातार जो इसका पानी है वो पानी डाला जा रहा है यहाँ पर जो लोहारू कैनाल है उसके अंदर। और यहाँ पर हमारे साथ में जो आसपास के जितने किसान हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने हमें बताया कि हालत बुरी है, पूरे के पूरे जो खेत हैं वो डूब चुके हैं। खेती में बड़ा नुकसान होने की इनको आशंका है, पानी निकल नहीं रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने हमें बुलाया कि भाई एक बार आप दिखाएं ताकि प्रशासन तक भी यहाँ पर पहुँच सके। तो धर्मेंद्र भाई, क्या कुछ मामला है, ये क्यों नहीं पानी निकल पा रहा था जो आपने हमें बताया था? सर देखिए कि पानी अब मैं बाहर गया हुआ था, मैं 2 दिन से 3 दिन से, और मैं नाइट में आया था लगभग 10:30-11 बजे के बीच में। तो कि मेरे पास कल वीडियो भी गई थी और क्या है कि भाई बारिश ज़्यादा हो गई, ज़मींदारों की भी उन्होंने वीडियो बना के डाली थी मेरे पास। मेरा लगभग यहाँ पर 10 एकड़ का खेत है। ठीक है। तो बोले कि भाई इतनी ज़बरदस्त बारिश हो गई और पानी ओवरफ्लो हो रहा है और पानी घटने की बजाय पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो मैंने अब नाइट में बढ़ क्यों रहा है ये साथ साथ बताते हैं कि लेवल है, जमीन का लेवल इधर झील है और खेड़ी वाली साइड जैसे कि आप चलते जाओगे इधर से बाड़ा साइड में जाते जाओगे तो वहाँ पर आपको उधर ऊंचाई होती चलेगी। तो दूसरे गांव का पानी भी इधर आ रहा है। जो हमारे साथ लगता है खेड़ी बुरा गाँव है तो वो काफी ऊंचाई पर है वो गाँव। और उधर से पानी जब बारिश तेज होती है तो वो गांव का पानी रोड क्रॉस करके रोड के नीचे लोहारू रोड है जो उसके नीचे पाइप दबे हुए हैं और वो उन पाइपों से निकल के फिर वो रोड से इधर आ जाता है। फिर इधर हमारे जो चरखी से खेड़ी साइड में जो रोड जाता है उस रोड के नीचे भी पाइप दबे हुए हैं। ठीक है। और वो पानी सारा पानी इधर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। जब खेत में बारिश होती है तो उस खेत का पानी उस खेत में धीरे धीरे झील में पानी आएगा। प्लस ये जो चरखी से बहरवी रोड जाता है इसमें कोई पाइप नहीं दबा हुआ रोड के, नहीं तो ये पानी अगर कोई पाइप दबे होते हैं ऐसे जैसे कि खेड़ी वाले रोड पर दबे हुए हैं तो ये पानी सीधा पावर हाउस में, ठीक है, जो चरखी पावर हाउस है वहाँ तक पहुँच जाता है। वो आकार एक बार जब पीछे बाढ़ आई मेरे ख्याल से पीछे जो दिखाई दे रहा है यही पावर हाउस है। बिल्कुल एक बार दिखा दीजिए नजदीक ही, यहाँ से पावर हाउस भी यहाँ पर नजदीक ही है। वहाँ पर आपको सामने खंबे दिखाई देंगे, उसी के पीछे की साइड में यहाँ पर पावर हाउस भी है। और हालत ये है कि पानी यहाँ तक पहुँच चुका है और अगर रोड क्रॉस कर जाता है तो वहाँ तक भी पानी पहुँच सकता है। तो अब नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है? नुकसान सर नुकसान ही नुकसान है। आप देखिए मतलब कि जीरी ये मान के चलो कि खर्चा लगभग लग चुका है। अब जीरी निसरने वाली है, धान अब बाली निकालने के ऊपर है तो जमींदार का खर्चा तो सारा लग चुका। ठीक है। और मैं देख पा रहा था यहाँ पर जैसे जो मैं देख रहा हूँ, दिखा दीजिए उस साइड में भी एक छोटा ही धान नजर आ रहा है। तो ये छोटा है या पूरा बड़ा हो चुका है? ये 4.5 फुट की हाइट है इसकी, 4 या 4.5 फुट हाइट है इस धान की। मतलब 4 फीट के आसपास यहाँ पे पानी है। अच्छा। अभी जैसे कि आप चलेंगे और इसके अंदर जब घुस के दिखाएंगे तो कमर तक पानी आएगा। ओके, इतना ज्यादा पानी है। तो वो पानी इतना कैसे इकट्ठा हो गया? जब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक मोटर इधर लगी हुई है, एक उधर लगी हुई है और एक थोड़ा सा मैं आगे भी देख पा रहा था उधर भी मोटर है। ये सर क्या है कि ये लोहारू कैनाल है। ये जब पानी चलता है इसमें, जब बारिश का टाइम होता है ना तब ये नहर रुकती नहीं, इसमें लगातार 3 महीने तक ये चलती रहती है। ठीक है। तो इसमें चौवा सेम ये पानी रिस रहा है तो रिस के वो भी। अच्छा। और प्लस में चौवा ऊपर आ गया प्लस पॉइंट। अब पीछे कनेक्शन भी हुए थे गवर्नमेंट ने। ये हालात केवल इस नहर के जो साथ में जो जमीन है उसके ऊपर ही है ज्यादा? जी, सारी जमीन में, सारी गांव की जमीन में, सारे गांव में। अब पीछे 35 बोरिंग लगे थे हमारे गांव में, गवर्नमेंट ने 35 बोरिंग लगवाए थे। तो बोरिंग इसलिए लगवाए थे, पाइपलाइन दबवा दी भाई, इसलिए लगाए थे कि जमीन का जो जल स्तर है
वो जल स्तर डाउन होना चाहिए, तो जमींदार का नुकसान है। गवर्नमेंट ने तो वो स्कीम ला दी, लेकिन वो कोई बोरिंग नहीं चला, स्टार्ट ही नहीं हुआ। कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ अब तक। केवल पैसा लगा के पैसा लगा के छोड़ दिया गया ठीक है, है। कनेक्शन करके छोड़ दी गई। किसी में समर्सिबल नहीं डली है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ठीक है। सभी ऐसे 35 लगभग, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी 35 के लगभग बोर बताए गए हैं। ठीक है। कि 35 बोरिंग गवर्नमेंट ने करवाए थे, वो अभी तक नहीं चले हैं। तो उसका भी आप लोगों को खामियाजा उठाना खामियाजा अभी का नहीं सर, ये तो कई साल से उठाते आ रहे हैं। लगभग कितने साल हो गए जब आपकी फसलें जो हैं हर बार बारिश में ऐसे खराब हो जाती हैं? मेरी उम्र 38 साल की होगी, मैं 2001 से खेती करने लगा था। मैं तब से ये चीजें देख रहा हूँ। 23-24 साल हो गए 23 ऐसे ही हो साल से ऐसे ही होता है हर साल। जी। एक बार दोबारा दिखा दो भाई उधर कि कितना पानी है यहाँ पर। आप देख लीजिए नहर के बिल्कुल साथ में अभी यहाँ पर पानी दिख रहा है, और भाई साहब जैसे बता रहे हैं 4-5 फीट के आसपास का जो यहाँ पर पानी है। और दूसरी तरफ भी एक बार जा करके दिखा दीजिए कि जो मोटर चल रही है वो कहाँ पर पानी डाल रहे हैं, वो भी यहाँ पर दिखा दीजिए कि नहर में जो है वो बिल्कुल पानी यहाँ पर डाला जा रहा है, और लगातार अब ये मोटर चल रही हैं। और जैसे हमने यहाँ पर आने के बाद पता भी किया था, तो आज सुबह से ही मोटरें चल रही हैं। धर्मेंद्र भाई आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा था कि मोटरें ही नहीं चल रही हैं, तो वो कब नहीं चल रही थी? मोटर नाइट में जब मैं आया, ड्यूटी है यहाँ पर 2-3 मोटर हैं। 3 मोटर पर जब कानून के हिसाब से चलें तो 8 घंटे कर्मचारी की ड्यूटी होती है। एक कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटे होती है, और वो ही एक कर्मचारी 24 घंटे मोटर को कैसे चला सकता है? अच्छा, मतलब यहाँ पे कर्मचारियों की भी कमी है। बिल्कुल, अच्छा। कर्मचारियों की कमी है। अब कर्मचारी 24 घंटे लगातार मोटर कैसे चलाएगा? ठीक है, तो उस वजह से नहीं चल पा रही। जी, उस वजह से ठीक अब बातें आ रही हैं। मेरे पास भी फोन आए, लाइट वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं? लाइट वगैरह की दिक्कत है सर। अब आज लाइट तो, भी नहीं आ रही? आज तो हाँ बिल्कुल, लाइट का टाइम टेबल बना हुआ है कि 11 से 3 और फिर 6 से सुबह 6। ठीक है। ये टाइम टेबल बना हुआ है, जबकि बारिश इतनी गिरी हुई है कि पानी निकालने के लिए 24 घंटे लाइट जरूरी है। ठीक है, वो लाइट भी वो उपलब्ध लाइट भी उपलब्ध नहीं होने पा रही है। जी। तो ये हालात हैं जी, और एक बार आप लोगों से औरों से भी बात कराते हैं, और उसके बाद बात करेंगे नुकसान की कितना हुआ है जी कितना आपके भी हैं यहाँ पे खेत? हाँ सर जी, कितने खेतों में? ठेका पर ले रखे ये मैंने अच्छा। 6-7 किला। सारा पानी में डूबा खड़ा है, ये भरे पड़े सब आपके सामने से। मैं बड़की जा खा जाएंगे, वो तो क्या करें। कितना पानी होगा आपके खेतों में? मेरे खेत में 4 फुट 3.5 फुट पानी है। तो मतलब खेती तो पूरी ऊपर तक भरी पड़ी है? भरी पड़ी है। कुछ भी नहीं बचेगा अगर ज्यादा दिन रहा तो? हाँ, कुछ नहीं बचा, गड़ के पड़ जाएगा यो। और खेती पर निर्भर हूँ, कोई पैदा नहीं क्या है कि भी ठेका ले ले बोरा उसका भी खर्चा भी आपको ही देना हाँ पड़ेगा। देना पड़ेगा जी, वो तो लेगा, अगला जमीन है जी। सुन सकते हैं आपकी ठेके पे भी जमीन ले ली है, उसके बाद जी आप अपनी भी है जमीन? हाँ जी, हमारी भी कहाँ पर है आपकी जमीन? यहीं आसपास में ही है? नहर की साइड पर। दूसरी साइड में? हाँ, दूसरी अच्छा, साइड वहाँ से भी क्योंकि पानी निकाला जा रहा हाँ जी, पानी बहुत ज्यादा है। है। अच्छा, उधर कितना पानी होगा? उधर भी 3 या 4 फुट पानी है जी। 3-4 फीट? हाँ जी, तो गांव तक ही पूरी मार कर रहा होगा? पूरी मार कर रही है जी गाँव तक। तो गांव में भी पानी भरा हुआ है? हाँ, गाँव में जी पानी भरा है जी। अच्छा, गलियों में भर गया? गलियों में नहीं गया, लेकिन गाँव के बिल्कुल साथ में जालिया जी। अगर आप इस रोड चलाएंगे तो अपन वैसे दिख जाए पानी ही पानी है। मतलब अगर थोड़ी सी और ज्यादा बारिश आ जाती है तो गांव भी पूरा डूब डूब जाएगा? जाएगा जी, गाँव डूब जाएगा जी। अच्छा। हाँ और व्यवस्था केवल इन 3 मोटर की है या कुछ और भी है? जी, इन 3 मोटर की व्यवस्था है। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं है जी। जी। यहाँ पर हालत देख सकते हैं। भाई साहब हैं यहाँ पर, पंप ऑपरेटर हैं। और कितने समय से हो जी ऑपरेटर पे? वो 3 साल हो गया जी यहाँ पर। मोटरें चल जाती हैं? हाँ, चलाते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मोटरें चलाई नहीं जाती। नहीं, ये तो कल के तो प्रशासन ने बंद किया था कि कोई फॉल्ट था आगे डग में। नहर में फॉल्ट हो गया? नहीं, बिजली में फॉल्ट, बिजली विभाग आगे मोटर नहीं चल रही थी, तो प्रशासन ने फ़ोन किया कि भाई आपने मोटर नहीं चलानी, तो हमने बंद कर दी। ठीक है। बाकी बिजली की भी शॉर्टेज थी, आज तो छोड़ रखी है, नहीं तो बिजली भी कम चल रही थी सुबह दिन में। परसों जैसे भारी बारिश हुई थी तो उस टाइम पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी? दिन में 4 घंटा आती थी, फिर शाम टू 6 तो पानी नहीं निकाल पा रहे थे? नहीं निकाल पा रहे थे। हाँ, आज लाइट सही है? आज सुबह से चल रही है, ठीक ठाक है? आज से अभी लाइट- कितना पानी, अगर ये लगातार ऐसी लाइट रहती है तो कितना पानी निकल जाता है? ये तो जी डेली का काम होगा हमारा इतना चलाना। हाँ, 12-12, 13-13 घंटा तो डेली चलानी पड़ेंगी। अच्छा। क्यों, ये नहर है, नहर 2 महीना 3 महीना लगती चलेगी। अभी चौमासे में जी। शेम बन जाती है,
चलो बरसात का भी थोड़ा बहुत तोड़ ले, सेम दूर तक खेतों तक सेम चली गई। वो पानी जो चोवा बोलते देसी भाषा में, वो ऊपर आ जाता है। तो जो पहले यहाँ पर गांव ने बंद करे थे, अब ये धान भी जो हम लगा रखे हैं, अब की बारी लगाए हैं, 13 साल से ये बंद थे। वो बंद ऐसे करे थे कि हाँ कुछ सुधार हो जाए, लेकिन ये इसने तो बरसना है और नहर ने तो हर साल आना है। हमारा तो ये हर साल ये चोट लगती है कि पानी आना ही आना है। आपकी भी खेत यहीं पे है? हाँ जी, 5 एकड़ इधर अपने हैं, 5 एकड़ इधर भाई के हैं। ये साथ अभी वाले देख जो हैं। सकते हो पानी ये जो बिल्कुल साथ वाले हैं, ये आपके ही हैं? ये इधर ये देखो, और इधर ये पूरा रास्ता अपना है। ये तो अलग ही दिखाई दे रहा है पानी अंदर। अभी इसके अंदर आप देखोगे ना, तकरीबन 3-3.5 फुट पानी होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर देख लीजिए जी कि लोग है ना यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने ज़मीन को, और अंदर जाकर के ये दिखा रहे हैं कि कितना पानी है यहाँ पर। एक बार चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि देख भी लें कि कभी कोई ये सोचे कि भाई झूठ बोल रहे हैं, और लगभग जो है पानी कितना है यहाँ पर आप देख लीजिए। ये देखिए घुटनों तक पानी यहीं तक आ चुका है, और जैसे जैसे और आगे जाते जा रहे हैं पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। ये देखिए, ये तो बिल्कुल कोने की ज़मीन थी, और यहाँ पर ये देखिए 28 तक पानी आ चुका है। और ये आप समझ सकते होगे लगभग 3 फीट के आसपास तो यहीं पर पानी पहुंच चुका है, और अगर अंदर जाएंगे तो और भी ज़्यादा पानी हो सकता है। और यहाँ पर आज ये और लोगों से ज़रा बात करेंगे यहाँ पर कि उनकी क्या कुछ ज़मीन है। भाई साहब, अपनी भी ज़मीन है यहाँ पे? हाँ, अपनी ज़मीन है। सेम नुकसान हो रहा है? सही नुकसान है। लगभग कितने किले होंगे? 6-7 किले। 6-7 किले होंगे। और यहाँ पर 6-7 किले की मतलब मान के चलें कि लाखों रुपए का नुकसान? नुकसान तो सही जी, कितना का हो जाएगा नुकसान? लाख का नेड़े तो हो जाता है जी। लाख। धर्मेंद्र भाई, आपने कितने किले हैं? 10 एकड़ जमीन है जी मेरी। तो सभी में आपने ये जीरी लगा जीरी रखी है? लगा रखी है सर। कितना नुकसान हो जाएगा? नुकसान देख लो सर, 1 एकड़ में मैक्सिमम जीरी 25-26 क्विंटल निकलती है। ठीक है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो, इतना पानी है तो अब जीरी कितनी निकलेगी। और ये पानी कब तक निकल जाए तो हो सकता है नुकसान ना हो? ये पानी अगर 24-36 घंटे में निकल जाए तो ये थोड़ा बहुत बच सकता है। नहीं तो मान के चलो कि आप 80% नुकसान, वैसे तो 100 का 100 है। तो 24 घंटे तो शायद हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल हो चुके हैं, 24 घंटे के 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। और अब ये देख लो आप 3.5 से 4 फीट पानी है। अगर मोटर लगातार कंटिन्यू 36 घंटे चले तो 1 फुट ही पानी कम होने पाएगा। अच्छा, तो मतलब तो ये तो नुकसान होना पक्का है? नुकसान पक्का है ये तो। तो अब सरकार से क्या डिमांड से डिमांड ये है कि हमारे को मुआवजा दिया जाए। किसान कितनी मेहनत करता है, खर्चा प्लस बात करें खर्चे की, तो अब तक मान के चलो कि 1 एकड़ में जीरी में खर्चा 10 से 12,000 13,000 रुपये खर्चा मजदूरी का लग चुका है। ठीक है। प्लस में गिरदावरी की आप डिमांड कर रहे हो कि गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी यहाँ पे होनी जल्दी से जल्दी गिरदावरी की जाए। और इस नुकसान की गवर्नमेंट से, सरकार से यही अपील करते हैं भाई हम तो कि हमारे को मुआवजा दिया जाए जल्दी से जल्दी। 13 साल से धान बंद था, जीरी बंद थी, कपास 13 साल से किसी को, ये जमींदार है, मैं भी जमींदार हूँ, 13 साल से खर्चे के सिवाय यहाँ से कोई 1 पैसे की कोई कमाई नहीं लेके गए हैं। अच्छा, हर साल ऐसे ही नुकसान? ऐसे ही नुकसान 13 साल। मुआवजा मिलता भी है या नहीं मिलता है? मुआवजा क्या मिलता है जी, खर्चा लग जाता है 20-20 हज़ार रुपये एकड़ में। और मुआवजा कई बार क्या 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये ये मुआवजा मिल रहा है। और कई दफ़ा जैसे कि ठेके पर ज़मीन ली हुई है, मैंने जैसे कि ठेके पर 20 किले ले लिए, तो क्या है कि मैंने तो ले लिए ठेके पर किले, 20 किले ठेका भी दे दिया। ठीक है। और मुआवजा वो क्या है कि 5 एकड़ का ही, चाहे 20 किले ले लिए मैंने, तो उसका मुआवजा कितना, 5 एकड़ का, इससे ऊपर का मुआवजा नहीं दे रहे। ऊपर नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। तो सुन सकते हैं आपकी लगातार जो किसान नुकसान में हैं। भाई साहब आए हैं जी। आपने पानी अभी देखा हमने वहाँ पे 3 साढ़े 3 नहीं, अभी देखा। अब आपको घुसने की जरूरत नहीं रहेगी। कितना नुकसान हो रहा है जी? भारी नुकसान हो रहा है जी हमारे तो यहाँ। देखो पानी कितना है, 5 से 6 फुट पानी है खेत में। सरकार को ध्यान नहीं दे रही, कोई मोटर नहीं लगा रखी है। मोटर तो 3 चल रही है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है ना इस व्यवस्था में। यहाँ भी होनी चाहिए ना, इस कोने में क्यों नहीं? जब 5 फुट पानी है मेरे खेत में, ये मेरा है 5 किले, इसमें 5 फुट से ऊपर पानी है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।
जी हमने देखा था अभी, क्योंकि एक भाई अंदर गए थे और लगभग 3-4 फीट तक तो वो जा चुके थे और उससे भी ज्यादा हो सकता था। ये इधर भाई खड़े ही हैं यहाँ पर, और भाई उससे भी ज्यादा है पानी। हाँ उससे भी ज़्यादा पानी है इसमें। तो अभी मैं थोड़ी अंदर गया था और अंदर जाते तो और भी वहाँ से पेट तक पानी आ जाता है। जी तो हर साल नुकसान हो रहा है जी? हर साल नुकसान होता है। सरकार कुछ कर रही है फिर आप लोगों को? कुछ नहीं कर रही। एक 2,000 रुपए दे देती है मुआवजा। क्या 2,000 रुपए? कुल 2,000 रुपए दिए अभी। भाई बता रहे थे 13-14 हजार रुपए तो खर्चा ही लग जाता है। 20,000 तक लगता है खर्चा। 13-14 का काम कैसे चलेगा? 7,500 तो लगवाने वाले रहते हैं, जो धान लगाई रोपी करते हैं वो। कपास का 13-14 हजार होता है, धान का होता है 20 से ऊपर खर्चा हमारा। ठीक है, देते हैं 2,000 रुपए, क्या होगा इसमें? ठीक है। तो अभी किसी को आप लोग प्रशासन को बताया है कि हमारे यहाँ पे इतना पानी भर गया है और कुछ स्पेशल गिरदावरी वगैरह की जाए ताकि? हम तो आपको शुरू बता रहे हैं। कल जेई वो आए थे, एक्शन पानी देख के गए थे। उन्हें कोई व्यवस्था नहरी महकमा से आए होंगे? ये बाढ़ वाले आए थे। अच्छा, उन्हें देख के चले गए, कोई व्यवस्था नहीं करी। ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं करी। देख लो आपके सामने मोटर्स नहीं लगाई कहीं? एक्स्ट्रा कोई मोटर ला रही, देख लो। हाँ मैं यहाँ पे तो देख पा रहा हूँ कि 3 मोटरें ये लगी कल हुई हैं। संडे है, आज कल शनिवार है, छुट्टी है। आज संडे है, छुट्टी है। सोमवार को देंगे। इतने हमारी फसल खराब हो जाएगी। जी मैं ये पर्सनल मोटर लगाने के चक्कर में आया हूँ कोई। अच्छा, खुद की मोटर और लगा? क्या करें, तो दिक्कत में फसल खराब हो लग रही है। तो पानी कहाँ डालोगे? पानी नहर में जाएगा और कहाँ जाएगा जी? उस पे तो ऐतराज नहीं करेंगे? एतराज करेंगे तो वो भुगतेंगे हम। अच्छा, जाएगा बिजली वाले को एतराज करेंगे। वहाँ पर डालोगे तो हो सकता है नहर महकमा वाले आपके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगा दे। ये भी डल रहे हैं और भी डल रही हैं। 3-4 मोटर चल रही हैं। इनका तो पानी जा रहा है, पीछे से भी आ रहा है। सारा बाढ़ का तो पानी नहर में। मेरे 5 किलो खेत का पानी नहर में पड़ जाएगा तो क्या एतराज है सरकार को? बिल्कुल ये हालात हैं जी। और सामने भी दिखा रहे हैं भाई, दिखा दीजिए भाई कि किस तरीके से मोटर तक डूब चुकी हैं। और यहाँ पर हालत ये है कि किसान जो हैं हर तरफ नुकसान ही नुकसान है, और ये नुकसान जो है लगातार किसान झेल रहा है। और ऐसा जो किसान अगर ऐसे ही झेलता रहा तो आप समझ पाएंगे। महिला भी हैं हमारे साथ में यहाँ पर, जरा इनसे भी जान लेते हैं। ताई के लगा है, कितना नुकसान हो गया होगा? बहुत नुकसान हो रहा है हमारे। तो ये किला है, ये बहुत डूब रहे हैं। अच्छा, हाँ, खान पीन का यो एक जरिया था? हाँ ये दरिया था हमारे कमाने का है? कमाने का। और कोई कुछ भी कमाएगा? मगर मैं कोई 9 आदमी हैं? 9 आदमी सभी से इसी खेती से काम? खेती से काम चल रहा है। कोई नौकरी पैसा नहीं हमारे पास। सब हम बहुत दुखी हो रहे हैं। 5 किलो भरमी का था पानी डाला है हमारे खेत में। सरपंच ने सब का लगा दिया, हमारा कोई टूबल नहीं लगा ना। 5 किलो मुरा लगना तो हम वहाँ पानी ट्यूबल लगा रखा है सरकार। वो देखो सरपंच ने अपना आदमी ट्यूबल लगवा रखा है, वो लगा रखा है। वहाँ पानी नहीं है, यहाँ जबकि पानी है। यहाँ क्या है, हम ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं लोग? नहीं लगाते ना, नहीं निकालते। निकल जाता। हाँ, अगर यहाँ ट्यूबवेल लग जाता तो पानी की सिंचाई हो जाती, नहर में निकल जाता। मेरा खेत नहीं डूबता। मेरे 9 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 3 पोते हैं, 2 बहू हैं, एक घरवाड़ी है। 9 आदमी है घर में। बिल्कुल ये समझ सकते हैं आप, हर एक आदमी। हमारा कोई नौकरी पैसा नहीं है। हम क्या गुजारा करें? लोग इसी में मेहनत करते हो, सबकी मेहनत पानी में यह पानी में चल गई हमारे मन से। पालम तो नूर पड़ा रहा कर दाइब कई धान बोए तो इनमें पानी चढ़ गई हो गया। गेहूँ हम तो हूँ, गेहूँ भी नहीं हूँ इसमें। अच्छा, पहले क्या बोते थे? गेहूँ बोया करते, वो भी नहीं होते थे? हैं जो बाड़ी बोआ तो वह भी डूब जाती है। ज्वार बोते खाना सारा भैंसा का वो भी डूब जाता है। अच्छा, हाँ, कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास। बड़ी बड़ी दावे तो करती है सरकार कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करा सरकार ने हमारे लिए। तो देख लो। हाँ, सुन सकते हैं जी, यहाँ पर हालत खराब है और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और डिमांड कर रहे हैं ये सभी के सभी कि भाई किसी भी तरीके से जो इनको है मुआवजा दिया जाए, स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। लेकिन हालत ये है कि चारों तरफ हमें पानी पानी नज़र आ रहा है। अब सरकार से तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो इस के लिए गिरदावरी का प्रबंध करें, इसके व्यवस्था कराएं, सर्वे करवा लें कि कितना नुकसान जो है वो नुकसान हुआ है यहाँ पर। तो हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द सर्वे करा करके ये तसल्ली करवा दी जाए कि नुकसान कितना इन किसानों को हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी दूर में जो है यहाँ पर ये जो पूरे के पूरे खेत डूबे पड़े हैं। मैं एक बार जान लेता हूँ यहाँ पे धर्मेंद्र भाई, लगभग कितने जो किले होंगे लगभग ये पूरा पानी के अंदर होंगे? ये सर कम से कम ये मान के चलो हमारे गांव की सीम बहुत बड़ी है,
कम से कम मान के चलो धान की गिरदावरी हो चुकी होगी तो लमसम 4000 एकड़ के करीब चरखी गांव की धान की 4000 के एकड़ में ये है धान पानी भरा पड़ा है। बिल्कुल, जबकि चारों तरफ ऐसे ही है, ये नहीं कि यही है, चारों तरफ यही हालत है। आप घूमो चारों तरफ है। हाँ जी बिल्कुल है। गांव के चारों तरफ यही सेम यही तो पोजीशन। आपके तो गांव के पिछली बार की योजना में विधायक भी रहे तो उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया। देखो सर, अब इस बात का तो क्या आपके सामने है, अगर कुछ किया होता तो आज ये सिस्टम है। मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि 35 मोटर जो गवर्नमेंट ने लगवा दी वो किसी में का कनेक्शन नहीं हुआ है, किसी में समर्सिबल नहीं डली है, किसी में पाइपलाइन बची हुई है। दिखा दीजिए भाई एक बार उधर भी, वो उधर अंदर पानी के अंदर किसान चले गए हैं और वो चाह रहे हैं एक बार दिखाएं उनको भी कि तो कोई मोटर नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब कैसे काम चलेगा? सर मोटर तो चल रही है, लाइट की प्रॉब्लम है ना मेन। दिन में 3 घंटे ही लाइट आती है। और प्लस पॉइंट है, मैंने एक बात और कही थी पहले कि कर्मचारी मोटर, एक मोटर पर 2 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन कर्मचारी एक मोटर एक ही है तो कैसे वो 24 घंटे मोटर को कैसे हैंडल करेगा? जी। तो ये बातें हैं। अब कनेक्शन वो हुए नहीं, वो अगर 35 बोरिंग अगर चल जाते तो काम निकल जाए तो ये लेवल जो जमीन का लेवल जल स्तर है वो नीचे चला जाता है, तो ये आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल ये नौबत नहीं आती। और ये हालात यहाँ पर हैं चरखी गांव के खेतों के। और एक बार चलते चलते मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि क्या हालत है। दिखा दीजिए एक बार कि कितना पानी यहाँ पर है। और पानी के हाल ये हैं कि सड़क के दोनों तरफ, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गांव की तरफ भी जो खेत हैं उनमें भी जो है वैसे ही पानी भरा है। और आप यहाँ पर पानी चलता हुआ अब नहर में देख पाएंगे। मोटरें चला दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी जो पूरी मेहनत है वो पानी में जाने वाली है। इस भारी बारिश के बाद उनका जो पूरी फसल है वो तबाह हो रही है, लेकिन व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं बन पा रही है, जिसके लिए तमाम जो किसान हैं वो बाकायदा यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि व्यवस्था को बनाया जाए। जो गिरदावरी की जो बात है वो यहाँ पर इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि गिरदावरी करवाई जाए और मुआवजा जो है वो भी इनको दिया जाना चाहिए। कितना मुआवजा चाह रहे हैं? कम से कम सर देखो जीरी में 20 से 25 हजार रुपये खर्चा। अब ये देखिए कि अब लाइट गई जी, एक बार दिखा दीजिए। लाइट चली गई और बंद हो गया है दोनों तरफ से पानी। और ये अगर लाइट चली गई तो अब लगातार पानी बढ़ेगा। अब बढ़ेगा पानी, पीछे से पानी आ रहा है ना, ऊपर से जमीन का जल स्तर। अब जैसे कि बोरिंग है ना, उस बोरिंग को हटाएंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। इंजन, सभी इंजन डूब चुके हैं। अब जमींदार इंजन से प्रबंध करके अगर टेके तो इंजन भी डूब चुके हैं। जैसे कि वो दादाजी ने मोटर रखी थी पानी निकालने के लिए, लेकिन वो डूब चुकी है तो चला नहीं सकते उसको। वो अब उसका प्लस बंदाई का खर्चा 2500 रुपये, तो कम से कम 40-45 हजार रुपये मुआवजा धान का मिलना चाहिए जमींदार को, क्योंकि जमींदार का 20 से 25 हजार रुपये खर्चा आ जाता है धान में। बिल्कुल। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप बड़े मुआवजे की यहाँ पर जो डिमांड यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उससे पहले गिरदावरी भी प्रशासन को करवानी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे ही ये तमाम जो चीज़ें हैं जो देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। स्पेशल तौर पर किसी को भेज करके अधिकारियों को यहाँ पर डेपुट करके करवाया जाना चाहिए, ताकि जो किसान है उसको अपनी मेहनत का कुछ तो फल मिले, उसको पूर्ण रूप से नुकसान तो ना हो। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी सालों से सेम स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी व्यवस्था नहीं बन रही है। और जिस प्रकार से लाइट काटी जा रही है उससे तो बिल्कुल यही लग रहा है कि बिल्कुल भी हालात अच्छी नहीं है। महकमे में भी सर बहुत, जैसे कि ये महकमा है ना बाढ़ वाला, इसमें इंजीनियर SDO कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे, वे ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल रहे। उनकी ड्यूटी क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी होनी चाहिए? बता रहे थे कुछ, कल आए थे यहाँ पे, कल आए थे, बस आके दादाजी बोले अरे देख के चले जाते हैं। अब बता रहे हैं कि ऊपर से तो गवर्नमेंट अब बीजेपी बोल रही है कि इतना पैसा दादरी में पानी के लिए कितना करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, वो पैसा कहाँ गया? अगर वो सही तरीके से यूज हो जाता तो ये नौबत आ जाती नहीं ना। चलिए, तो सुन सकते हैं आप, किसान परेशान हैं और लगातार अपने मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं। और अब जो गेंद है वो प्रशासन के पाले में है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनकी बात है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इसकी जो भी
जांच कराएं कि और कितना कितना क्या कुछ है, वो तमाम सारी चीज़ें व्यवस्था करें। मोटर जैसे अलग से लगाई जा सकती हैं तो वो लगाएं, और साथ ही साथ जैसे कि हम देख पा रहे हैं लाइट की भी जो समस्या यहाँ पर है उसको भी व्यवस्थित कराएं, तो शायद जो है किसानों के जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम हो पाए। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 40-45 हज़ार रुपये का जो मुआवजा है पर एकड़ इन लोगों को चाहिए। देखते हैं क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमिश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।